नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि बीकानेर के क्षेत्र में अगर आप ग्वार का उत्पादन ले रहे हैं तो लाखों रुपए की इनकम कैसे लेंगे। क्योंकि अक्सर किसानों के आजकल ये बातें चलती हैं या मन में ये रहता है कि अगर अपने ग्वार की खेती लेंगे तो बड़ी मुश्किल से 2-3 क्विंटल उत्पादन होगा, 5 क्विंटल भी हो सकता है। और भाव की अगर बात करूँ तो 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये का भाव लेके लंबा चौड़ा कमाई का सौदा नहीं है। लेकिन किसान ग्वार की खेती करके भी 1 लाख रुपये पर बीघा की इनकम ले रहे हैं, जो कि बीकानेर जैसे क्षेत्र में। वो कैसे संभव है? भाई साहब, मेरे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना परिचय बता दो और उसके बाद बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार पारिक है और मैं ग्राम खींचिया चक 5 केचम का निवासी हूँ, जिला बीकानेर है। तो ग्वार की खेती में लोगों का आजकल ये धारणा रहती है कि ग्वार की खेती तो फेल है। हाँ जी। आपके लिए ग्वार की खेती से लाखों रुपये इनकम ली जा सकती है। हाँ जी। अगर इनकम नहीं हुई तो किसान अपने मारेंगे, दोनों भैयांगे जूत। ऐसा ही है, हैं? बिल्कुल। तो आप रियलिटी बताओ कि क्या वास्तव में ये इनकम हो सकती है? बिल्कुल इनकम हो सकती है। ग्वार की खेती पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री के द्वारा श्रीमान जी अशोक गहलोत जी के द्वारा 10,000 रुपये इनाम मिला है ग्वार की खेती पे, और वसुंधरा जी के द्वारा भी 10,000 रुपये इनाम मिला है ग्वार की खेती पे। और ग्वार की जो फलियाँ हैं, अगर अपने पास लेबर की व्यवस्था है तो फलियाँ तुड़ाई करके बहुत बढ़िया इनकम हो सकती है। कितनी इनकम हो सकती है? बहुत बढ़िया। मैं तो यूँ कि आजकल यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। नहीं, वो ऐसी अपने कोई बात नहीं है। उसमें 1 बीघा से लगभग 60 क्विंटल तक कच्ची फलियाँ अपने को मिल जाती है। और मार्केट, बीकानेर मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 रुपये से लेके 150 रुपये तक फलियाँ बिकती है। मान लो अपने 50 रुपये किलो भी बिक रही है तो 50 किलो इंटू अपने 60 क्विंटल होती है, 3 लाख रुपए होते हैं। लेबर का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकालने के बाद ये अपने 1 लाख से 2 लाख तक इनकम की अपने को प्राप्त हो जाती है। यानी कि हम फलिया की तुड़ाई करके बेचें तो हमें 1.5-2 लाख रुपए तक की आराम से इनकम हो सकती है। इनकम हो सकती है। अगर अपने स्टार्टिंग अंदर कुछ दिन अपने फलियों की तुड़ाई कर ली और फिर अपने को मार्केट नहीं है तो कुछ दिन फलियाँ की तुड़ाई करेंगे तो अपने 60-70 हज़ार रुपये की अपने फलियाँ बेच दी, 80 हज़ार रुपये की फलियाँ बेच दी। उसके बाद अपने मार्केट नहीं है तो उसमें अपने ग्वार भी 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक अपने ग्वार भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर अपने ग्वार की उसमें बाकी की बची फलियों का लिखाना चाहें तो वो ले सकते हैं। और उसके बाद अगर अपने बात करें उस ग्वार को अगर अपना मार्केट में बेचेंगे तो उसका एक्स्ट्रा दाम मिलेगा या वही रेट रहेगा? नहीं, उसका जो ग्वार में अपने बेचेंगे तो वो तो ग्वार के बावजूद, क्यों गम के अंदर जो यूज लेगा तो वो तो ग्वार के हिसाब जाएगा। और आगे सीड के किसानों को वितरित करेंगे उसको अपने एक्स्ट्रा दाम मिलेगा। और बस जैसे अपने आगे तक पूरी फलियाँ तुड़ाई करते रहे, मान लो अपने एक भी फलियाँ उस पर नहीं रखी, उसके बाद मतलब तो ही हेरों से उसकी ग्वार की मतलब क्या है कि 3-4 बार जुताई कर दो, उससे क्या है कि ज़मीन की कार्बन की मात्रा 200-300% तक बढ़ जाएगी। उसमें अगर सरसों बोएंगे तो जो 4 क्विंटल तक सरसों होने वाली थी वो अपनी 8-9 क्विंटल तक हो जाएगी। ठीक है। अभी आपने बताया कि अगर सीड के तौर पे अपने इसको ग्वार को बेचेंगे, हाँ जी, तो अच्छे रेट मिलेंगे। बिल्कुल। तो क्या आपके पास सीड के लिए उपलब्ध है? हाँ, ग्वार का सीड मिल जाएगा अपने पास। ग्वार के सीड के लिए ये इसमें अपने सुरक्षित रखते हैं कि इसमें न कोई फंगस की समस्या आती है, न कोई कीड़े लगते हैं। ये वातावरण, टेम्परेचर, मतलब बरसात के सीजन में क्या है कि ग्वार का बीज खराब हो जाता है, गेहूं का बीज खराब हो जाता है, चने का बीज, तो ये बीज भंडारण के लिए हमने बनाया हुआ है। तो आपने ये बीज भंडारण के लिए बनाया हुआ है, इसके ऊपर से जब बारिश आती है तो इसमें कोई वाटरप्रूफ है ही नहीं? नहीं, इसके अंदर अगर मान लो 5 दिन लगातार बरसात आ रही है तो मकान के अंदर सिले रहने की समस्या रहती है। इसके अंदर ये इस प्रकार इसका मतलब ढांचा बनाया गया है कि एक बूंद भी पानी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक और है। अगर बाई चांस बाढ़ भी आ गई तो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये गिरने की समस्या नहीं है इसमें। इसमें से रोशनी तो आर पार दिख रही है, आप कह रहे हो पानी नहीं आएगा? नहीं, रोशनी, ये रोशनी यही तो बढ़िया, इसीलिए तो ये बीज भंडारण का है। रोशनी आती है तो बीज खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी भी मिलती है और नमी नहीं बनती, इसके कारण बीज खराब नहीं होता। ठीक है। आप कहना बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों ने मेरे को ये बोला कि इसमें रोशनी आ रही है, इसमें पानी, मैंने कहा आप ऊपर से पानी गिरा के देख लो, तो उन्होंने पानी गिरा के भी चेक किया, फिर भी वो मान गए कि नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। तो अभी आपके पास ग्वार है, जो बीज है वो किसानों को देने के लिए वो कितना है लगभग? अपने पास लगभग मान लो क्या है कि मैंने जो बीज तैयार किया था वो 7 क्विंटल तैयार किया था और लगभग 5-5.5 क्विंटल बीज बिक चुका है, लगभग 1.5 क्विंटल बीज बचा हुआ है। ठीक है। तो वो आप किसान को किस भाव में देंगे? किसान को 200 रुपये, CH वाले 200 रुपये दे रहे हैं, वही बीज है वही अपने भी 200 रुपये दे देंगे। ठीक है। मतलब सरकारी संस्थान का रेट एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं, अपना एक्स्ट्रा रेट। ठीक है। तो इसकी बुआई कब करनी होगी, पानी खाद कब कब देने होंगे? इसकी बुआई जैसे फलियों के लिए करना चाहते हैं तो 1 मार्च को आप बुआई कीजिए। और जो पानी है, अगर फलियां अपने ले रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल के बाद अगर अपने पानी देते रहेंगे तो हरी फलियां, मुलायम फलियां अपने को मिलती रहेगी। कुछ दिन आप फलियों की तुड़ाई कीजिए, जब आपको रेट अच्छे मिल रहे हैं। रेट अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप ग्वार उत्पादन बाद में करोगे तो 2-2.5 कुंटल ग्वार भी मिल जाएगा। ठीक है।
और अगर अपन सीधा ग्वार के लिए लगाना चाहें तो उत्पादन कितना हो जाएगा, कब लगाएं? सीधे ग्वार के लिए लगाना चाहिए तो अपने इसको जून के एंड के अंदर आप लगाइए और उत्पादन लगभग 5 क्विंटल पर बीघा 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो साथी ग्वार की सब्जी के तौर पे खेती करना चाहें वो साथी भाई साहब से बीज ले सकते हैं। तो भाई साहब आप मेरे को ये बताओ कि अगर अपने ग्वार की बुआई करते हैं तो इसकी बीज की मात्रा कितनी रखनी होगी? इसकी बीज की मात्रा 2 से 2.5 किलो ठीक एक है। बीघे के लिए। ठीक है, तो साथियों ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 2-2.5 किलो आपको ग्वार लेके आप 1 बीघे की शुरुआत कर सकते हैं और उसी से आप लाखों रुपए की इनकम भी ले सकते हैं। यानी कि जिस किसान की 1 बीघा 2 बीघा 3-4 बीघा तक ज़मीन है वो किसान अगर कुछ हटके करता है, यानी कि बड़े लेवल का किसान को ज़रूरतें नहीं है क्योंकि इनके सोर्स इनकम के जो सोर्स हैं उनके काफ़ी होते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास इतने ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आप 1 बीघे में 2 या 3 चीज़ों का ट्रायल कर सकते हो और ट्रायल कर देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके यहाँ कामयाब है और उसके अनुसार आप एक अच्छी खेती कर अच्छा इनकम और लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद साथी। धन्यवाद।